हाय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग प्रेडिकेट देखे थे और प्रेडिकेट्स के पार्ट्स देखे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था वर्ब, ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट वर्ब। आज हम लोग फुल्ली डिस्कस करेंगे वर्ब, जिसका हिंदी होता है क्रिया पर क्रिया। उस पर हम पूर्ण रूप से आज डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ब। यहाँ वर्ब तो डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक क्लास चल रहा है अभी इंग्लिश का, तो इसमें डीपली नहीं, लेकिन इतना हम पढ़ लेंगे जिससे हमें ट्रांसलेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ओके, आप लोग भी अपनी कॉपी कलम निकालिए और लिखिए वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया। अगर हम इसे डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं ए वर्ड which denotes action as well as shows possession, possibility और compulsion is called verb। तो चलिए दोस्तों, जो अभी मैंने बोला है उसे लिखते हैं और आप लोग भी अपनी कॉपी पर लिखिए। चलिए लिखते हैं ए वर्ड which denotes action as well as shows possession, possibility और compulsion is called verb। डियर फ्रेंड्स, मैंने लिखा है ए वर्ड विच नोट्स एक्शन एज वेल एज शोज पोजीशन, पॉसिबिलिटी और कंपल्सन इज कॉल्ड वर्ब। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वैसा शब्द जिससे कार्य का बोध होता है, साथ ही साथ स्थिति, अधिकार, संभावना, बाध्यता या मजबूरी का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, ए वर्ड विच डिनोट्स एक्शन, वैसा शब्द जो कार्य को बताता है, एज वेल एज मतलब साथ ही, सोच मतलब दर्शाता है या बोध कराता है, पोजीशन मीन्स स्थिति, पोजीशन मीन्स अधिकार, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना और कंपल्सन मीन्स होता है बाध्यता या मजबूरी, तो उसे हम वर्ब कहते हैं। यानी वैसा शब्द जो कार्य को बताता है, साथ ही साथ स्थिति, अधिकार, संभावना या बाध्यता या मजबूरी को बताता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। वर्ब मीन्स क्रिया कहते हैं। ओके दोस्तों, आपको इसका डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए तो लिखेंगे देयर आर two types of verb। क्रिया जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आप लिखेंगे मेन वर्ब और दूसरा आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि मेन वर्ब का भी दो और नाम है, एक प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा लेक्सिकल वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का भी दो नाम है, एक ऑक्सिलियरी वर्ब और दूसरा सपोर्टिंग वर्ब, जिसका डिस्कशन हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। जो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप प्रेडिकेट का पूरा वीडियो देखें और तब इसे देखिए, आपको अच्छी ढंग से समझ में आएगा। ओके, अब चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं मेन वर्ब पर। मेन वर्ब का हिंदी होता है
मुख्य क्रिया। तो लिखेंगे आप फर्स्ट में आप लोग अब पढ़ेंगे मेन वर्ब। मेन वर्ब का हिंदी होता है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब का हिंदी क्या होता है? मुख्य क्रिया। देखिए, ए वर्ड व्हिच डिनोट्स एक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब। ये भी इसका डेफिनेशन दे सकते हैं, या ए वर्ब व्हिच डिनोट्स एक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब। यानी वैसी क्रिया जो कार्य को सिर्फ बताता है उसे हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। तो चलिए इसे हम लिख लेते हैं और आप भी अपनी कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिए। लिखेंगे ए वर्ब व्हिच डिनोट्स एक्शन is called मेन वर्ब। इसका हिंदी होगा वैसी क्रिया। ए वर्ब मीन्स वैसी क्रिया जो, which मीन्स जो, डिनोट्स बताता है, एक्शन मीन्स कार्य, उसी को हम क्या कहते हैं? मेन वर्ब कहते हैं। यानी वैसी क्रिया जो कार्य को बताता है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। आपको कोई कंफ्यूजन है? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिखिए। चलिए अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हम लिखते हैं रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना, एक काम है। राइट मीन्स लिखना, एक काम है। गो माने जाना, एक काम ही है। वॉक मीन्स टहलना भी एक क्रिया है। इस तरह इसी कर देते हैं। ये सभी वर्ब हैं। ये सभी क्या है? वर्ब हैं। यानी वर्ब के मेन वर्ब हैं, यानी मुख्य क्रिया हैं। अब देखिए, मुख्य क्रिया का पहचान अगर हिंदी में जाने तो बहुत ही आसान है। अगर सामान्यतः जिस शब्द के अंत में ना लगा रहता है, क्या लगा रहता है? ना। अगर किसी शब्द के, हिंदी शब्द के अंत में क्या लगा हो? ना लगा हो, और उससे काम का बोध हो, किससे क्या चीज का बोध हो? काम का, तो हम उसे मेन वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए, पढ़ना के अंत में क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है। लिखना के अंत में क्या लगा है? ना लगा हुआ है। तो ये सभी क्या है? मेन वर्ब है। ये सभी क्या है? मेन वर्ब है। कोई कंफ्यूजन? हमें लगता है कि अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन देखिए, हम तो अभी बेसिक पढ़ रहे हैं। वर्ब चैप्टर जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा तो बहुत डीपली पढ़ाऊंगा। वर्ब के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है जिसको देखकर आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ मेन वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब पर डिस्कस करेंगे। और मेन वर्ब में सबसे इंपॉर्टेंट है मेन वर्ब का फॉर्म, जिसको हम वर्ब फॉर्म के नाम से जाने देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, हाउ मेनी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं? तो चलिए इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। डियर फ्रेंड्स, लिखेंगे देयर आर 6 forms of main verb. There are 6 forms of main verb forms. There are 6 forms of main verb. मेन वर्ब के 6 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? 6। ये याद रखिएगा। अब देखिए, आप लोग तो पढ़े होंगे कि नहीं सर, मेन वर्ब का 5 ही फॉर्म होता है, लेकिन हम यहाँ 6 देखेंगे और 6 को कंसेप्ट यहाँ हम क्लियर करेंगे। तो हम लिखेंगे फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। देखिए, मेन वर्ब के 6 फॉर्म होते हैं। वो 6 कौन होते हैं? तो पहला होता है V1। देखिए, सामान्यतः जितने मेन वर्ब होते हैं वो V1 में होते हैं। ओके, V1 में आप जैसे गो, रीड, ये सब जो पढ़ते हैं वो सब V1 है। उसके बाद दूसरा आपका है V2। V2 आपको याद करना पड़ता है।
जैसे गो का होता है वेंट, ठीक है। और तीसरा होता है V3, वर्ब का तीसरा रूप। V3 मतलब होता है वर्ब का तीसरा रूप। ये भी याद करना पड़ता है। जैसे गो की बोले V2 वेंट होता है और V3 क्या होता है, गोन होता है। और चौथा है आपका V4। देखिए V4 याद करने की उतना जरूरत नहीं पड़ती है। V1 में सिर्फ आप ing जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाता है, V4 हो जाता है। यानी V1 में जब हम ing जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, V4 हो जाता है। और पांचवा है आपका V5। यानी देखिए V1 में जब आप S या VS जोड़ते हैं तो उसे हम V5 कहते हैं। और लास्ट होता है V6। देखिए दोस्तों V6 जो होता है ना वो इन्फिनिटिव वर्ब होता है, यानी वर्ब का मूल रूप, यानी वर्ब की उत्पत्ति जहां से हुई है उसी को हम V6 कहते हैं। और V6 जो होता है 2 + V1 होता है, यानी वर्ब का मूल रूप होता है 2 + V1। जैसे टू राइट, टू रीड, टू स्पीक, टू रन, ये सब क्या है, V6 है, यानी वर्ब का मूल रूप। ओके, देखिए V1 रूप है लेकिन V6 क्या है, वर्ब का मूल रूप है। ओके, V1, V2, V3, V4, V5, V6 जो बना है वो किससे बना है, V6 से ही V1, V2, V3, V4, V5 बना है। ओके, तो V6 हम वर्ब के मूल रूप होते हैं। तो दोस्तों मैं यह कहना चाहूंगा, क्योंकि अब कुछ दिन बाद हम ट्रांसलेशन पर चलेंगे, बहुत सारे एक सिंपल सी ट्रिक बताएंगे, कोड बताएंगे, सेंटेंस कोड जिसके नाम से जानते हैं, और उसके माध्यम से हम आसानी से ट्रांसलेशन बनाते हैं। सेंटेंस कोड क्या है, आपको गिनती आना चाहिए 1 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर 1 से 7 तक आपको गिनती आती है तो आप आराम से क्या कर सकते हो, ट्रांसलेशन बना सकते हो। इसके लिए आपको V1, V2, V3, V4, V5 और V6 में से आपको V1, V2, V3 याद करना होगा। अगर नहीं याद करोगे तो ट्रांसलेशन बनाने में क्या होगी, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आपको होगी, बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए दोस्तों आप तो, मैं यहाँ आपको नहीं लिखा सकता क्योंकि 1200-1300 V1, V2, V3 होती है, वर्ब के रूप होते हैं, उससे भी अधिक होते हैं। आप कोई भी ग्रामर ले लीजिएगा, कोई भी ट्रांसलेशन ले लीजिएगा और उसमें V1, V2, V3 लिखा रहता है। आप अभी से ही याद करना शुरू कर दीजिएगा। अगर 10-10 ही याद करते हो तो महीना में 300 हो जाएगा और 5 महीना में 1500, बात खत्म। अगर जिसको 1500 मेन वर्ब याद हो गया तो उसको समझो इंग्लिश बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और ट्रांसलेशन बनाने में तो दिक्कत होगी ही नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आप आज से V1, V2, V3 याद रखिए। तो चलिए दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें 28 प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो गाइज आप हमें ये बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये चैनल आपके लिए सबसे बेहतरीन चैनल है जिसमें आपको इंग्लिश की फुल्ली पढ़ाई होगी। और संडे को आपको स्पोकन की बैच दी जाएगी 30 मिनट्स का नॉन स्टॉप। तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और मैं यहाँ ये भी घोषणा कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द क्लास 10th CBSE का मैथ का भी YouTube के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा। इसलिए क्लास 10th के भी स्टूडेंट को अब यहाँ बेनिफिट होने वाली है। तो क्लास 10th वाले भी स्टूडेंट यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और CBSE मैथ NCERT का एक एक क्वेश्चन आप यहाँ पढ़ेंगे। ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।